Assalamualaikum students and a very good morning to all of you. Today I am going to start our third chapter, that is sports. So students, in this video, in all the activities of this chapter, we will learn about the different type of games and different type of sports. So let's start our first activity. Enjoy the poem. The poem title is Dreams, यानी सपना. Dreams, dreams, dreams. Dreams of people, dreams of trees, dreams of lands and dreams of seas. तो स्टूडेंट, अगर आप फर्स्ट स्टैंजा देखें तो उसके अंदर हमें सिर्फ सपने के बारे में, ड्रीम के बारे में बताया है कि हम लोग क्या क्या और कौन सा सपना देखते हैं. तो हम लोग हमेशा से ही सपने देखते हैं ट्रीज़ के, ज़मीन के, समुद्र के, लोगों के. हम अलग अलग तरह के सपने देखते हैं. ड्रीम्स टू ग्रो बिग, ड्रीम्स टू ग्रो रिच, ड्रीम्स टू प्रपोज प्रॉस्पर एंड ड्रीम्स ऑफ पीस. हम कौन सा कैसा सपना देखते हैं? तो हम देखते हैं कि हमें बिग बनना है, बड़ा बनना है. हम सपना देखते हैं कि हम रिच हो जाएं. हम सपना देखते हैं कि हम प्रॉस्पर, समृद्ध हो जाएं हर एक तरह से. हम सपना देखते हैं कि हमारी ज़िंदगी में शांति हो. और ये हर कोई यही सपना देखता है कि उसकी ज़िंदगी में शांति हो, वो बड़ा बन जाए. तो अगर आप स्टूडेंट्स गौर करेंगे तो ये जो शब्द है बिग, रिच, पीस, ये यहाँ पे कैपिटल लेटर में लिखे हुए हैं. तो ये कैपिटल लेटर में क्यों लिखे हैं? तो इसका इम्पोर्टेंस बताने के लिए, कि उसको स्पेशल इम्पोर्टेंस देने के लिए पोयम में इसको कैपिटल लिखा गया है कि हम लोग किसके सपने देखते हैं. तो बड़ा बनने के, रिच बनने के, अपनी ज़िंदगी में शांति के हम सपने देखते हैं. आगे हम क्या सपने देखते हैं? ड्रीम्स ऑफ द कंट्री एंड इट्स ग्रोथ, कि हमारा देश डेवलप हो, हमारा देश आगे बढ़े, उसका सपना हम देखते हैं. ड्रीम्स ऑफ लव एंड ड्रीम्स ऑफ होप, हम प्यार के, हम आशाओं के सपने देखते हैं कि हमारी जो कुछ भी आशाएं हैं, जो कुछ भी इच्छाएं हैं, वो पूरी हो जाए. ड्रीम्स, ड्रीम्स, ड्रीम्स एंड ड्रीम्स दैट ऑल द ड्रीम्स कम ट्रू. और साथ ही में ये सब सपने देखने के बाद भी हम ये सपने देखते हैं कि वो सपने पूरे हो जाए. कम ट्रू मीन्स पूरे हो जाए, सच बन जाए, हकीकत बन जाए. एंड दिस पोएम इज रिटन बाय इस्तर सैमुअल. एक्टिविटी 2. The poem refers to different dreams. जैसे कि हमने पोएम में देखा कि अलग अलग सपनों के बारे में हमें बताया है. What do you think the dreams of hope, dreams of peace look like? कि इच्छाओं का सपना और पीस का सपना कैसा लगता है आपको, वो आपको यहाँ पे लिखना है. राइट एन इमेजिनरी डिस्क्रिप्शन ऑफ द ड्रीम ऑफ होप एंड ड्रीम ऑफ पीस. पहले हमें ड्रीम ऑफ होप यहाँ पे लिखना है, डिस्क्राइब करना है, और फिर है ड्रीम ऑफ पीस यानी शांति का सपना. अब स्टूडेंट्स, एक्टिविटी 2 स्टार्ट करने से पहले ये जो हमने एक्टिविटी 1 में जो पोएम देखी, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको बता दूँ, शायद एग्जाम में आ सकते हैं. तो पहला क्वेश्चन इसमें से बनेगा, व्हाट डू दिस स्टांजास से अबाउट. पहला स्टांजा जो है, हम 2 स्टांजा की बात करें तो उसमें से क्या होगा कि ये स्टांजास हमें क्या बताते हैं. तो दिस स्टांजास से अबाउट डिफरेंट काइंड ऑफ ड्रीम्स दैट वी हैव, हमें जो अलग अलग सपने देखे हैं उसके बारे में बताता है. अब सेकंड क्वेश्चन है, विच ड्रीम्स, डिफरेंट ड्रीम्स आर मेंशन इन दिस स्टांजा. इन 2 स्टांजास में कौन से ड्रीम्स के बारे में बताया गया है. तो देयर आर ड्रीम्स ऑफ पीपल, trees, lands and seas. We have also dreams to grow big, to grow rich, to become a prosper and our life, to bring about peace in our life. अब से थर्ड क्वेश्चन है, why are the letters of few words in this stanza capital, कि यहाँ पे कैपिटल लेटर में ये शब्द क्यों लिखे हैं. बिकॉज आंसर विल बी, they are capitalized to give them special importance. Every human being on the earth dreams to grow big and rich and bring
about peace in his life, society and nation on a large scale. अब सेकंड स्टांजा है, उसमें से क्या क्वेश्चन आएंगे, तो इन दो स्टांजास में से what dreams are mentioned in this stanza, इसमें कौन से ड्रीम्स के बारे में बताया गया है, तो ड्रीम्स ऑफ लव एंड ग्रोथ ऑफ द कंट्रीज, ड्रीम्स ऑफ लव एंड ड्रीम्स ऑफ होप are mentioned in this stanzas. Which figure of speech is used predominantly used in this poem? इस पोएम के अंदर कौन सी फिगर ज़्यादा से यूज हुई है, तो आप देखेंगे तो मेन एक ही फिगर ऑफ स्पीच है जो बहुत ही ज़्यादा रिपीट हुई है, और वो है रिपीटेशन. क्यों रिपीटेशन किसे कहते हैं, कि एक ही शब्द का बार बार यूज होना. तो यहाँ पे पूरी पोएम में ये जो ड्रीम शब्द है बार बार यूज होता है, इसलिए इस पोएम में ड्रीम्स रिपीटेशन यूज हुई है. थर्ड है व्हाट डू वी होप अबाउट आवर ड्रीम्स, हम हमारे ड्रीम्स के बारे में क्या आशा रखते हैं. दैट वी होप दैट ऑल आवर ड्रीम्स कम ट्रू, यानी हमारे सपने सच हो जाए, ये सपने हम देखते हैं. अब हमारी एक्टिविटी 2 पे हम वापस आते हैं. तो हमें ड्रीम्स ऑफ होप और ड्रीम्स ऑफ पीस के बारे में लिखना है. फर्स्ट है ड्रीम ऑफ होप. होप इज़ लाइक द वैस that contains our sweet smelling colorful dreams. These dreams, like flowers, change over the season of life. No matter how desperate the situation, there is always room for hope and dreams. Hope is the optimistic relief that we can expect a better time ahead. Hopes and dreams become the guiding light for the tough choices that we and our loved ones face. अब हम देखेंगे ड्रीम फॉर पीस. तो पीस इज़ अ स्टेट ऑफ हार्मनी कैरेक्टराइज्ड बाय द लैक ऑफ वायोलेंस. ड्रीम पीस किसे कहते हैं, कि जिसमें कोई वायोलेंस ना हो, लड़ाई झगड़ा ना हो, एकदम शांति. कन्फ्लिक्ट बिहेवियर एंड फ्रीडम फ्रॉम फियर एंड वायोलेंस, commonly understand as the absence of hostility. Peace also suggests coexistence of healthy, newly healed interpersonal or international or relationship. Prosperity is matter of social or economic welfare. The establishment of equality and a working political order that serves the true interests of all. Right from an individual to a nation and the entire globe, everybody craves for peace. Everybody has the dream that he lives in peace, and even after his death, he wishes that his soul rests in पीस. तो ये आपको डिस्क्राइब टोटल करना है कि होप का सपना मतलब होप के बारे में आप क्या सोचते हैं, और पीस यानी शांति के बारे में आप क्या सोचते हैं, वो आपको लिखना है. अब एक्टिविटी 2 में है व्हाट इज़ योर ड्रीम, आपका सपना क्या है. तो ये आंसर तो आपको खुद ही लिखना होगा कि आपका क्या सपना है, क्योंकि वो आप ही जानते हैं, मैं नहीं जानती. अब वर्क इन ग्रुप्स, फाइंड अ स्टूडेंट हु हैज़ अ सिमिलर ड्रीम, डिस्कस व्हाट इज़ सिमिलर एंड व्हाट इज़ डिफरेंट इन योर ड्रीम. क्लास में आपको कंपेयर करना है कि कौन से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिसके साथ आपका सपना मैच करता है, मतलब कि जो सपना आप देखते हैं वही वो देखता है, और ये भी कंपेयर करना है कि कौन से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिसका सपना आपसे अलग है. टेक टू अ फ्रेंड अबाउट द प्लेयर्स एंड ट्राई टू फिल अप द टेबल. फिर आपको एक टेबल यहाँ पे फिलअप करना है कि प्लेयर जो भी प्लेयर बनना चाहते हैं उसके बारे में आपको लिखना है, टेबल बनाना है. नेम ऑफ द प्लेयर, his or her dream, और how different from my dream, आपके ड्रीम से वो कैसे अलग है. वो तो एक ही आंसर आएगा थर्ड वाले टेबल में, लेकिन ये 2 अलग अलग आएंगे. यहाँ पे आपको अलग अलग प्लेयर के नाम लिखने हैं, और यहाँ पे वो लोग कौन सा सपना देखते हैं, जैसे कि मीटिंग अ सेलिब्रिटी, बीइंग अ क्रिकेटर, फिर बाइंग अ वीडियो गेम, बीइंग एन एक्टर बनना चाहते हैं वो, बिकमिंग अ डैशिंग जर्नलिस्ट, टू बिकम अ डांसर, वो क्या सपना देखते हैं. वो आपको ऐसे 3 अलग अलग पार्ट वाला एक टेबल बनाना है. तो स्टूडेंट्स ये था हमारा 3rd चैप्टर की एक्टिविटी 1 and 2, एंड आई होप कि यू ऑल अंडरस्टैंड इट वेरी वेल. आई विल कंटिन्यू इट्स एक्सप्लेनेशन in our next video. Thank you very much.